नमस्कार। मैं दुर्गा सिंह बैस नवरात्र की षष्ठी तिथि पर आप सबका स्वागत करता हूं और आज के विचार आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। मित्रों, आज जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसके परिणाम आ रहे हैं सामने। उसके रुझान लगभग आ चुके हैं और ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की सरकार बनने जा रही है और हरियाणा में भाजपा की सरकार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जबकि इस बात पर मैंने कल ही आशंका व्यक्त की थी कि जो एग्जिट पोल जो दिखाए हैं उस पर मेरे दिमाग में एक आशंका है कि ये कोई प्रायोजित एग्जिट पोल है जो बिल्कुल चौंकाने वाला लग रहा है, क्योंकि ये सच्चाई से मुझे जो है लगता है कि सच्चाई से मेल नहीं खाता है। तो जम्मू कश्मीर में तो मुझे लगा कि भाई उनकी बातें कुछ हद तक बन सकती हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों की सोच अभी बदल नहीं पाई है। मुस्लिम समाज अभी भाजपा से दूरी बना के ही रोज़ भले भाजपा की तारीफ करे, लेकिन वोट देने के मामले में वो भाजपा को देने से बिल्कुल परहेज करता है। उनको वही लोग पसंद हैं जो उनके हक को अब तक खाते रहे हैं, उनके अधिकारों पर नाका डालते रहे हैं और उनके पूरे विकास पर कुंडली मार के बैठे हुए थे और उनके वोटों का सौदागर बन करके अपने परिवार के लिए और अपने लोगों के लिए जो है कि काम कर रहे थे। उनको जम्मू कश्मीर के विकास से कोई मतलब नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर में जितनी परेशानी थी, जितना विवाद था, जितना बवाल था, उनके लिए वो बहुत एक अच्छा अवसर था, उसी में वो अवसर तलाश रहे थे। लेकिन भाजपा ने उनके लंबे समय से 2019 से जब से 370 और 35A को ख़त्म किया, तब से लेके 5 सालों के बाद इतना बड़ा परिवर्तन जम्मू कश्मीर में किया कि अपराध का ग्राफ बिल्कुल न के बराबर रह गया। आतंकवादी गतिविधियाँ बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर हैं। पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो गई, स्कूल खुल गए, अस्पताल अपने अच्छे तरीके से काम करने लगे, सरकारी कर्मचारी जो थे अपने ड्यूटी को निभाने लगे और युवाओं को रोजगार भी मिलने लगा, सरकारी नौकरी भी मिलने लगी। वो कश्मीर, वहाँ की सड़कें, वहाँ की सारी चीज़ें बिल्कुल परिवर्तन आ गया। लाखों लाख पर्यटक देश विदेश के वहाँ जाने लगे, लोगों के आय के स्रोत बढ़ गए। लेकिन इतने के बावजूद संसार के लोग देख रहे हैं कि कश्मीर बदल चुका है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है। लेकिन वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अभी अपने कुएं के में मेढक के समान पड़े हुए हैं, उनको बाहर के नहीं दिखाई देता। उनको अपने पुराने नेताओं, जो मुस्लिम समाज के अब्दुल्ला या मुफ्ती परिवार जो या कांग्रेस के जो परिवारवादी पार्टियां वहाँ सत्तारूढ़ दल रही हैं स्वतंत्रता के बाद से आज तक, उन्हीं के मकड़ जाल में ये लोग फंसे हुए हैं। भाजपा इनके लिए गर्दन भी कटा दे तो भी भाजपा के एहसान नहीं मानेंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे। वोट उन्हीं को देंगे जो उनका हक खा रहे हैं, उनके अधिकारों पर नाका डाल के बैठे हैं, उनके विकास पर कुंडली मार कर आज तक बैठे हुए हैं, वहीं उनको पसंद कर रहे हैं। उनके वोट के वहीं सौदागर हैं और वहीं जाएंगे। खैर, वो अपने परिवार के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए अपने विश्वासघात कर रहे हैं। भाजपा की सरकार केंद्र में है, मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं, चाहे वोट देने वाला हो न देने वाला हो, उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है। तो अब मैं हरियाणा पर आता हूँ। हरियाणा में पर एग्जिट पोल वालों का कहना था कि एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बहुत बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। लेकिन हमने कल ही आशंका व्यक्त किया था कि ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे इनके एग्जिट पोल में एक प्रायोजित एग्जिट पोल लगता है और ये कांग्रेस के द्वारा बहुत सोची समझी रणनीति के तहत प्रायोजित किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को नहीं पता था कि सरकार उसकी बनेगी नहीं बनेगी। ये तो मैं नहीं समझ, हम लोग समझ पा रहे हैं, सब लोग समझ पा रहे हैं, तो पार्टी के लोग क्यों नहीं समझेंगे? ये सब जानने के बाद एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत इस तरह की बातें की जाती हैं ताकि हारने के बाद अपना हवा खराब न होने पाए, देश में एक संदेश दें कि सरकार ने धोखा किया, चुनाव आयोग ने पक्षपात किया, अधिकारियों ने चुनाव में हमको हरा दिया
ये भाजपा के पक्ष में काम किया गया है। एक बहुत बड़ी साजिश करार देने के लिए इस तरह की ये लोग जो है ड्रामा करते हैं और देश के लोग अब धीरे धीरे समझने लगे हैं। ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर, अधिकारियों पर और सरकार पर इनकी उंगली बराबर उठती रही है। जब ये जीत जाते हैं तो मौन हो जाते हैं और जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर उंगली उठाने में जरा भी देर नहीं करते। तो जो रुझान आ रहे हैं, लगता है कि भाजपा के स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है और वहाँ की जनता ने बहुत सही निर्णय लिया है, देश हित में निर्णय लिया है। जातिवादियों को चोट पहुँचाया है, परिवारवादियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। उसकी तुष्टीकरण की आदि जो कांग्रेस है वो बेनकाब हो गई है और भाजपा की सरकार राष्ट्रवादी पार्टी है जो 2 बार से अभी 10 वर्षों से सरकार में थी, तीसरी बार हैट्रिक लगा करके सरकार बनाने जा रही है। ये बहुत हरियाणा के लिए शुभ संकेत है और हरियाणा के विकास के 4 चांद लग जाएंगे। हरियाणा के किसानों ने, हरियाणा के जवानों ने, हरियाणा के युवाओं ने और महिलाओं ने ये बहुत शानदार काम किया है। इसके लिए हम भी अपने तरफ से उनको बधाई देते हैं कि आप इन लोगों ने राष्ट्रवादी सोच के तहत जातिवादियों को, परिवारवादियों को बेनकाब कर दिया है। ये बहुत अच्छा है, इसका संदेश पूरे देश में जाएगा और आने वाले कुछ सप्ताह के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। उस चुनाव पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और वहाँ भी मुझे लगता है, वहाँ भी झारखंड में भी भाजपा की सरकार बनेगी और महाराष्ट्र में पुनः सत्ता की वापसी होगी जो सरकार चल रही है, ऐसा लगता है। और एक संदेश गया है और जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभाओं में और बिहार के 4 में, इसमें भी सरकार को ही इसका लाभ मिलेगा क्योंकि जनता समझ रही है, जनता इनको अच्छी तरह से समझ चुकी है कि लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने कितना बड़ा धोखा दिया। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। एक नारा ये दिया, दूसरा दिया कि हम तुरंत 8,500 रुपया महीना महिलाओं को देंगे, फार्म भरवा करके धोखा दिया और तमाम योजनाओं को जो है कि देने की बात कही, जबकि कर्नाटक में इनकी सरकार है, तेलंगाना में है, हिमाचल में है, कभी किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सब वोट देख करके पश्चाताप कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको और भाजपा वालों को भी बधाई देता हूँ। भाजपा की जीत के लिए मैं भूरी भूरी उनके नेतृत्व की प्रशंसा करता हूँ और भारत के लिए एक शुभ संकेत है, ऐसा मैं मानता हूँ। आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार से अवगत कराइए। नमस्कार।